देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में तुम्हें स्टेट करना है वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये सही है कि गलत है। ये कह रहा है तुम्हारे पास सपोज करो 2 कॉइन है ना, तो सपोज करो मेरे पास 2 कॉइन है, मैंने दोनों को टॉस करा, ठीक। तो बच्चों ऐसा हो सकता है एक दफ़ा हेड आए, अगली दफ़ा टेल आए, ठीक। ऐसा भी हो सकता है बच्चों पहले में हेड आए, अगले में हेड आए, ठीक। ऐसा भी हो सकता है एक में टेल दोबारा टेल, या फिर पहले में टेल दोबारा में हेड, है ना। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी या तो 2 हेड आए या 2 टेल आए या फिर उनमें से कोई एक आए, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होनी चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, देखो यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 है कि नहीं। टोटल आउटकम्स है यहाँ पर हमारे पास 4, ठीक। अगर मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है, तो मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड तुम्हारे पास दोनों में हेड आए तो बच्चों उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, एक दफ़ा, है ना, 1/4, ठीक है कि नहीं। या फिर मैं बोल देती हूँ ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड लिखोगे, दोनों में हेड आए, ठीक। अब मैं कहती प्रोबेबिलिटी निकालो गेटिंग 2 टेल्स, दोनों में टेल आए, तो बच्चों वो भी कितना है, दिस इज अगेन 1/4, तो 1/3 तो आ ही नहीं रहा है। या फिर मैं ये बोल देती हूँ बच्चों गेटिंग ईदर हेड या फिर टेल, ये तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो वो क्या है, एक ये है और एक ये है, 1 2, ये 2 हो गया, 2/4, तो ये कितना हो गया, ये हाफ हो गया। तो भाई 1/3 तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। रीज़न भी आ गया हमारे पास क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमने निकाल के दिखा दिया, 1/3 तो आ ही नहीं रहा है भाई कहीं से, ठीक। अब चलो तुम इसके सेकंड पार्ट पर देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एक डाई को उछालते हैं, ठीक है, डाइस होते हैं, तो देखो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। मैं कहती हूँ कि बच्चों इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर बताओ ज़रा सा, क्या हो जाएगा। इवन नंबर कौन कौन से, देखो टोटल आउटकम कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम 6 हैं। इवन नंबर्स बताना ज़रा सा कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है और 6 है, ठीक। तो मेरे पास कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स 1 2 3, तो मैं इसको लिख दूंगी 3/6, फर्दर वो करो डिवाइड तो ये हो जाएगा 1/2। तो भाई ये तो सही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर तुम्हारा हाफ है, यहाँ तक तो बात सही है। अगला देखते हैं कि अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो बच्चों बताओ ऑड नंबर यहाँ पर कौन कौन से, 3 1 भी तो है, 1 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर ना, 1 3 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों 1 2 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है तुम्हारे पास 6, इसको फर्दर डिवाइड करो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो भाई यहाँ तो ये स्टेटमेंट मुझे एकदम ट्रू लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर, आ गया समझ में। हियर वी कंप्लीट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।